Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about advanced English structure. So listen carefully. मैं तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ कर बैठा, मैं तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में पड़ गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी बोलते ही हैं। मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तुम्हारे चक्कर में, इसका इंग्लिश होता है बिकॉज ऑफ यू और थैंक्स टू यू। बिकॉज ऑफ यू भी बोल सकते हैं और थैंक्स टू यू भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ यू। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे चक्कर में मैं बाज़ार नहीं गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद बिकॉज ऑफ यू का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पे भी हम थैंक्स टू यू भी बोल सकते हैं, थैंक्स टू यू। मैं तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में पड़ गया, मैं तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में पड़ गया। आई गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, थैंक्स टू यू आई गॉट इनटू ट्रबल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गॉट इनटू ट्रबल थैंक्स टू यू। मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। आई फेल्ड ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई फेल्ड ऑल बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया का इंग्लिश होगा आई फेल्ड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में रखे हैं, इसलिए हम सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का भी यूज़ किए हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे चक्कर में काम बिगाड़ बैठा, आई मेस्ड थिंग्स अप बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे चक्कर में झगड़े में पड़ गया, मैं तुम्हारे चक्कर में झगड़े में पड़ गया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से झगड़े में पड़ गया। आई गॉट इनटू अ फाइट बिकॉज ऑफ यू। तो आई के बाद हम गॉट का यूज़ किए हैं और गॉट जो है वो वर्ब टू है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था ये सेंटेंस, इसलिए हम वर्ब टू का यूज़ किए हैं। मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया। I got caught up because of you. I got caught up because of you. Cause का मतलब होता है पकड़ा जाना या फिर किसी भी चक्कर में फंस जाना। मैं तुम्हारे चक्कर में सब भूल गया, मैं तुम्हारे चक्कर में सब भूल गया। तो भूलने का इंग्लिश क्या होता है? फॉरगेट। आई फॉरगॉट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट की जगह पे फॉरगॉट का यूज़ किए हैं। आई फॉरगॉट, फॉरगॉट जो है वो वर्ब टू है फॉरगेट का। मैं तुम्हारे चक्कर में सब कुछ गवा बैठा, मैं तुम्हारे चक्कर में सब कुछ गवा बैठा। आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू, आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। लूज का वर्ब टू होता है लॉस्ट, वर्ब टू लॉस्ट है यहाँ पे। आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ कर बैठा, आई मिस्ड अप बिकॉज ऑफ यू, आई मिस्ड अप बिकॉज ऑफ यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हारे चक्कर में क्लास मिस कर गया,
I missed my class because of you. I missed my class because of you. मैं तुम्हारे चक्कर में रास्ता भटक गया. मैं तुम्हारे चक्कर में रास्ता भटक गया. I lost my way because of you. I lost my way because of you. मैं तुम्हारे चक्कर में भुगत गया. I had to suffer because of you. मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया. I got late because of you. तुम्हारे चक्कर में मैं झूठ बोला. I told a lie because of you. I told a lie because of you. झूठ बोलने का इंग्लिश होता है told a lie. मतलब टेल का इंग्लिश होता है टेल का मतलब होता है बोलना, और टोल्ड जो है वो टेल का वर्ब टू है. मैं तुम्हारी वजह से शादी नहीं की. आई डिड नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ यू. तुम्हारे वजह से मैं शादी नहीं की. आई डिड नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल. कोई नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करके बताएं. वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताएं.